गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज आपका चैप्टर है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की विरासत। तो इस चैप्टर को हम आज आपको स्टार्ट कर रहे हैं। हम पहले इसकी आपको समरी बता रहे हैं हिंदी में। तो राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधार के अपने प्रबल समर्थन के द्वारा समाज सेवा के नए युग का सूत्रपात किया। विवेकानंद ने अधिक राष्ट्रवादी स्वर में इसे दोहराया जब उन्होंने यह घोषणा की कि समाज सेवा मातृभूमि की सेवा का महानतम रूप है। अन्य महान भारतीयों ने, जिनमें महात्मा गांधी मुख्य हैं, समाज सेवा को धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया और यह विकास गांधी जी के उत्तराधिकारियों द्वारा जारी है। अनेक भारतीयों तथा यूरोप वासियों द्वारा महात्मा गांधी को भारतीय परंपरा का विशिष्ट प्रतिनिधि माना गया, परंतु यह गलत निर्णय है क्योंकि वे पाश्चात्य विचारधारा से अधिक प्रभावित थे। गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के मूल सिद्धांतों में विश्वास करते थे, परंतु दलित वर्ग के लिए उनका गहरा प्रेम और जाति प्रथा के प्रति उनकी घृणा थी। यद्यपि प्राचीन भारत में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं थी और वे अपनी इस धारणा में किसी भी भारतीय तथ्य की अपेक्षा यूरोप के 19वीं शताब्दी के उदारवाद के अधिक ऋणी थे। जैसा हम देख चुके हैं, अहिंसा में उनका विश्वास किसी भी प्रकार से हिंदुत्व का प्रतिरूप नहीं था। विद्रोह में उनके अग्रज सुयोग्य मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी के उत्साही सहायक सुभाष चंद्र बोस इस संबंध में कहीं अधिक कट्टर थे। गांधी जी के शांतिवाद के लिए हमें ईसा द्वारा पर्वत पर दिए गए उपदेश तथा टॉलस्टॉय पर निर्भर करना पड़ेगा। उनका महिलाओं के उत्तराधिकारों के लिए समर्थन भी पाश्चात्य प्रभाव का फल है। अपने सामाजिक संदर्भ में वह रूढ़िवादी की अपेक्षा परिवर्तनवादी थे। यद्यपि उनके साथियों में से कुछ उनके समाज सुधार के कार्यक्रम को सीमित और उनकी गति को बहुत धीमी मानते थे। वे हिंदू विचार परंपरा को वर्ग और जाति के घेरे से निकालकर जनप्रिय सामाजिक समरसता तक लाने में सफल हुए। 19वीं शताब्दी के अनेक कम प्रसिद्ध सुधारकों के कार्य को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके अनुयायियों ने हिंदू संस्कृति को शताब्दियों की निष्क्रियता के उपरांत नई दिशा और नया जीवन दिया है। आज बहुत कम भारतीय ऐसे हैं, चाहे उनकी धार्मिक धारणाएं कुछ भी हो, जो अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व न करते हों। और बुद्धिमान भारतवासियों में ऐसे कम हैं जो भारतीय संस्कृति की कुछ दुर्बलताओं को छोड़ने के लिए तैयार न हों ताकि भारत का विकास और उन्नति हो सके। राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में भारत के सामने अनेक विकट समस्याएं हैं और कोई भी व्यक्ति किसी निश्चय के साथ उनके भविष्य के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगा सकता, परंतु निश्चित रूप से यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि कुछ भी हो, आने वाली पीढ़ियों के भारतीय लोग यूरोप वासियों का अंधा अनुकरण नहीं करेंगे, वरन वे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी परंपराओं के दृढ़तापूर्वक जुड़े हों और अपनी संस्कृति की निरंतरता को पहचानते हों।
स्वतंत्रता प्राप्ति के केवल 7 वर्ष पश्चात ही राष्ट्रीय आत्म तिरस्कार और सांस्कृतिक वैभव के लिए उन्माद की अति समाप्त हो रही है। हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता संश्लेषण का सर्वाधिक चमत्कारिक कार्य कर रही है। अतीत में इसने इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियम, ईरानी, यूनानी, रोम, सैथियन, तुर्की, फारसी और अरबी आदि विभिन्न संस्कृतियों के तत्वों को ग्रहण किया, अनुकूल बनाया और आत्मसात कर लिया। प्रत्येक नए प्रभाव के साथ भारतीय संस्कृति कुछ परिवर्तित हुई। अब वह पश्चिमी संस्कृति को आत्मसात करने की ओर अग्रसर है। हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। भगवत गीता कर्मशील व्यक्तियों को और उपनिषद विचारशील व्यक्तियों को प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। भारतीय जीवनचर्या की सुंदरता और अच्छाई निरंतर बनी रहेगी, चाहे वे पश्चिम की परिश्रम से बचने की युक्तियों से कितना ही प्रभावित हो। लोग हमेशा महाभारत और रामायण के महापुरुषों की गाथाओं तथा दुष्यंत और शकुंतला, पुररवा और उर्वशी की प्रेम कथाओं से आनंद लेते रहेंगे। शांति और आनंद से जो सदैव भारतीय जीवन में व्याप्त रहे हैं तथा अत्याचार, रोग और निर्धनता ने कभी इसे बोझिल नहीं किया है। निश्चय ही पश्चिम के अधिक उत्तेजनापूर्ण रहन सहन के समक्ष अदृश्य नहीं हो जाएंगे। प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो कुछ भी निरर्थक था वह पहले ही नष्ट हो चुका है। वैदिक काल की अनुचित तथा बर्बर सार्वजनिक बलि को कभी का भुला दिया गया है। यद्यपि कुछ संप्रदायों में अब भी पशु बलि जारी है। विधवाओं का अपने पति की चिता पर जलाया जाना बहुत समय पूर्व ही बंद हो चुका है। अब लड़कियों का बचपन में कानूनन विवाह नहीं हो सकता है। समस्त भारत में बसों और रेलगाड़ियों में ब्राह्मण अपवित्रता की गंभीर चिंता किए बिना दलित जातियों के लोगों के संपर्क में आते हैं तथा मंदिर के द्वार कानूनन सबके लिए खुले हैं। जाति प्रथा समाप्त होती जा रही है। यह प्रक्रिया काफ़ी पहले ही आरंभ हो गई थी, परंतु इसकी गति अब इतनी तीव्र है कि 1 या 2 पीढ़ी में जाति प्रथा के अधिक आपत्तिजनक तत्व अदृश्य हो जाएंगे। परिवार की प्राचीन प्रथा अपने आप को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ढाल रही है। वास्तव में समस्त भारतीयों की तस्वीर ही बदल रही है, परंतु सांस्कृतिक परंपरा लगातार प्रवाहमान है और यह प्रवाह कभी नहीं रुकेगा। लेखक कहता है कि राजा राम मोहन राय समाज सुधार के एक महान नेता थे। उसी प्रकार विवेकानंद ने भी राष्ट्रवाद के साथ उसी विचारधारा को दोहराया। विवेकानंद के अनुसार मातृभूमि की महान सेवा ही समाज सेवा थी। महात्मा गांधी ने यह संदेश दिया कि समाज सेवा का अर्थ अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूर्ण करना है। उन्होंने धर्म को सुधार के साथ जोड़ दिया। आने वाले समय में उनके उत्तराधिकारियों ने भी अपने अपने सिद्धांतों का विकास किया। महात्मा गांधी का धर्म मुख्य रूप से अहिंसा और क्षमा पर आधारित था। फलस्वरूप वह आधुनिक विश्व का महान व्यक्तित्व बन गए। वह स्वतंत्रता के महान समर्थक थे। तो ये आपका
हमने आपका इसको बता दिया अर्थ यानी समरी, और ये आप इसको याद कर लेना। थैंक यू सो मच।